बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें हम देखेंगे जो हीट ट्रांसफ़र है उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। पहली एप्लीकेशन है हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैंस। इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट है। वन एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ व्हेन वी कुक फूड यूजिंग किचन पैंस। जो इसकी पहली एप्लीकेशन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हम ये देखते हैं जैसे किचन पैन है। किचन पैन एक बर्तन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। व्हेन अ पैन इज प्लेस्ड ऑन अ स्टूव, स्टूव कहते हैं चूल्हे को। जैसे हम किचन पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे, हीट फ्रॉम द फ्लेम, हीट का मतलब हरारत होता है, फ्लेम का मतलब होता है आग या शोला। और हीटिंग द एलिमेंट ट्रांसफर टू द पैन मेनली बाय कंडक्शन। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये नीचे आपने एक बर्नर लगाया हुआ है, बर्नर से मुराद है यानी एक चूल्हा लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपने एक किचन पैन यानी कोई बर्तन रख दिया है। जैसे आपने यहाँ से नीचे आग जलाएंगे तो ये क्या होगा, ये हीट होगा। किस प्रोसेस से हीट होगा, कंडक्शन से प्रोसेस से। जैसे आप हीट करेंगे किचन पैन, ये गर्म होगा और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक को आप पका सकते हैं, यानी कोई भी जो आपके पास चीज़ है आप उसे पका सकते हैं। नेक्स्ट है द मेटल ऑफ द पैन, यानी जो पैन बना हुआ होता है ये बना होता है मेटल का, यानी लोहे का बना होता है। बीइंग अ गुड कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, यानी इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। क्विकली एब्जॉर्ब, ये क्या करेगा, जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करेगा। एंड हीट द हीट एंड पासिस इट थ्रू द सरफेस, जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा फिर जो उसकी सरफेस है वो उसे आगे पास करवा देगा। क्यों पास करवाएगा, क्योंकि ये जो किचन पैन है ये बना होता है मेटल का। दिस काज द इंटायर पैन टू बिकम हॉट, तो ये क्या कर देगा, जो पूरा पैन है उसे क्या कर देगा, गर्म कर देगा। अलाउइंग फूड प्लेस्ड इनसाइड टू कुक, यानी जो भी चीज़ आप उस पैन के अंदर डालेंगे वो क्या हो जाएगी, पक जाएगी। ये इसकी पहली एप्लीकेशन पड़ी है। ये लॉन्ग आएगा तो आप कंप्लीट तैयार करेंगे, यानी इसमें से लॉन्ग इस तरह से पूछा जा सकता है। इसकी पहली दो एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं, ये ऊपर वाली हाइडिंग और ये वाला, यानी ये टोटल तीन एप्लीकेशंस यहाँ दी गई हैं। इसकी तीन एप्लीकेशंस दी गई हैं, कोई सी दो एप्लीकेशन आपसे लॉन्ग में पूछी जा सकती है, लेकिन इस पैराग्राफ में कोई खास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। अगर बनेगा भी सही तो ये ऊपर वाली हाइडिंग बनेगा, फिर आप ये कंप्लीट तैयार करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, ये मोस्टली लॉन्ग में ही आएगा। दूसरी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं यूजिंग थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, यानी कोई आपके पास बोतल है या कोई आपके पास थर्मोस है, आप उसके अंदर थर्मल इंसुलेशन यूज करके आप उसका टेम्परेचर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, इसमें हम रीड करते हैं। थर्मल इंसुलेशन हेल्प टू कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड, यानी जो थर्मल इंसुलेशन है वो क्या करती है, अगर कोई गर्म चीज़ हो तो उसे गर्म रखती है, अगर कोई ठंडी चीज़ हो तो उसे ठंडा रखती है। फॉर एग्जाम्पल अ थर्मोस फ्लास्क, जैसे आपके पास क्या है, थर्मोस फ्लास्क है, पहले आप यहाँ डायग्राम में देख ले फिर हम मजीद इसे तफसील से समझते हैं। ये आपके पास क्या है, ये एक थर्मोस फ्लास्क है। अब इधर डायग्राम में देखिए, ये इनर ग्लास वाल, यानी एक इनर ग्लास वाल होती है और दूसरी होती है आउटर ग्लास वाल, यानी इसके अंदर कितनी वाल्स लगाए जाते हैं, दो। एक का नाम हम रखते हैं इनर और दूसरी का नाम रखते हैं आउटर। फर्स्ट कर ले, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, हॉट लिक्विड डाल दिया। हॉट लिक्विड जहाँ आपने डाला है, जो उसकी सरफेस होगी ना वो होगी सिल्वर सरफेस होगी। सिल्वर सरफेस क्या करती है, गुड रिफ्लेक्टर होती है, वो क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी। और इन दोनों, एक इनर वाल थी एक आउटर वाल थी, इन दोनों के दरमियान आप क्या बना देते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। आउटर केसिंग, यानी आप उसके ऊपर ये जो येलो कलर आपको दिखाएंगे, एक ऊपर आप केस लगा देते हैं। इंसुलेटेड स्पोर्ट, यानी एक इंसुलेटेड स्पोर्ट भी लगा देते हैं और ऊपर से इसका क्या है, कैप है यानी ढक्कन भी है। अब हम मजीद तफसील से इधर समझते हैं। अ थर्मोस फ्लास्क वैक्यूम फ्लास्क, यानी जो थर्मोस फ्लास्क है इसका दूसरा नाम वैक्यूम फ्लास्क भी है। ये आप निशान भी लगा लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थर्मोस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क क्या है, तो आप ये अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट भी पूछा जा सकता है इसमें। हैज़ डबल वाल्ड विद द वैक्यूम, यानी इसके अंदर कितनी वाल्स होती हैं, दो। इधर डायग्राम में भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक इनर वाल और दूसरी आउटर वाल। विद द वैक्यूम, यानी एक उसके दरमियान में वैक्यूम भी होता है, बिटवीन दम यानी इसके दरमियान में। द वैक्यूम स्टॉप्स हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, यानी जो कंडक्शन है, आपको पता है कंडक्शन उस वक्त होती है जब दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में हो। जब ये दोनों वाल्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी तो कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, तो कन्वेक्शन का प्रोसेस भी बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज देयर इज़ नो एयर, यानी इनके दरमियान कोई एयर नहीं है, और मटेरियल टू मूव, जो ना ही एयर होगी ना ही कोई मटेरियल होगा जो वो मूव करेगा। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द फ्लास्क आर कोटेड विद द रिफ्लेक्टिव लेयर, ये इस पॉइंट की बात की जा रही है, यानी जो अंदर वाली फ्लास्क की साइड है वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिव लेयर होगी, यानी सिल्वर कोटिंग होगी। डेट बाउंसिंग बैक
रेडिएशन टू कीप द लिक्विड वार्म, यानी जैसे उसे कोई लाइट रे या हीट टकराएगी, टकरा कर वापस आ जाएगी तो वो आपके ऑब्जेक्ट को या लिक्विड को क्या रखेगी, गर्म रखेगी। द आउटर केसिंग एंड द लिड आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी जो आउटर केस होता है, जो उसकी बाहर वाली बॉडी होती है, या जो लिड होता है यानी ढक्कन वगैरह है, मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी आप इंसुलेटिंग मटेरियल का उसे बनाते हैं, लाइक प्लास्टिक, या वो प्लास्टिक का हो सकता है या स्टेनलेस स्टील, या वो स्टील का हो सकता है, टू प्रिवेंट हीट लूज, यानी उसके अंदर से हीट लूज ना हो। इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अगर लॉन्ग आएगा तो फिर आप ये कंप्लीट तैयार करेंगे। ये एक टिडबिट दी गई, इसे हम रीड करते हैं। द हैंडल ऑफ अ कुकिंग पैन, यानी जो कुकिंग पैन है जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, उसका जो हैंडल होता है स्टे कूल, वो ठंडा रहता है, बिकॉज इट मेड ऑफ पुअर कंडक्टर लाइक वुड और प्लास्टिक, यानी जो अक्सर हम खाना बनाते हैं, जो हमारे पास पैन मौजूद होता है, उसका जो हैंडल बना होता है वो बना होता है वुड या प्लास्टिक का। वुड और प्लास्टिक क्या है, दोनों इंसुलेटर, इसी वजह से उनके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो वो कूल रहते हैं यानी ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्मार्ट डिजाइन हेल्प लिक्विड लाइक टी, यानी अगर उसके अंदर हमारे चाय है, कॉफी है या कोई सूप है, टू स्टे एट राइट टेम्परेचर फॉर मैनी आवर्स, यानी अगर हम उसे ठंडा रखना चाहें तो ठंडा भी रख सकते हैं, अगर गर्म रखना चाहें तो गर्म भी रख सकते हैं। यानी नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। अब रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना इन बिल्डिंग्स, यानी जो हीट रिड्यूस है या रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी है, यानी हीट को हम किस तरह कम कर सकते हैं बिल्डिंग्स के अंदर से, इसको हम तफसील से देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट है। थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स, यानी जो थर्मल इंसुलेशन होती है बिल्डिंग्स के अंदर, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, हेल्प टू कीप देम वार्म, तो उसे क्या रखती हैं, गर्म रखती हैं इन विंटर, यानी जो थर्मल इंसुलेशन है बड़ी बिल्डिंग्स को गर्म रखती है सर्दियों में, एंड कूल इन द समर, यानी गर्मियों में इसे क्या रखती है, थर्मल इंसुलेशन इसे ठंडा रखती है। किस तरह, बाय एडिंग थिंग्स लाइक थिक कर्टन्स, कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे, थिक का मतलब होता है मोटे, यानी आप क्या यूज कर सकते हैं, मोटे पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोम इन द वॉल, यानी जो उसकी दीवारें हैं उस पर आप फोम का यूज कर सकते हैं। डबल ग्लेज्ड विंडोज, यानी आप ऐसी विंडोज लगाएं जिसकी दो वॉल्स हो। अब इसमें भी ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, यानी एक ये है और दूसरी ये है। अब इसमें ग्लास या एयर स्पेसर ये भी आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, डायग्राम बनानी नहीं है, बस आप कंसेप्ट के लिए इसे देख लेंगे। और फॉल्स सीलिंग, यानी फॉल्स सीलिंग की अगर हम बात करें तो वही क्या करती है, रिड्यूस करती है थर्मल एनर्जी को। वी कैन रिड्यूस हीट लॉस थ्रू कंडक्शन, हम किस तरह से हीट लॉस कर सकते हैं, कंडक्शन के प्रोसेस से, कन्वेक्शन के प्रोसेस से, एंड रेडिएशन के प्रोसेस से। इन कोल्ड वेदर्स, यानी अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें, इंसुलेशन स्टॉप वार्म इनडोर एयर फ्रॉम एस्केपिंग, यानी जो गर्म हवा होगी वो बिल्डिंग के अंदर रहेगी, बाहर की तरफ एस्केप नहीं करेगी। इन हॉट वेदर्स, अगर हम गर्मियों की बात करें, इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी जो बाहर की हीट होगी वो क्या करेगी, अंदर की तरफ एंटर नहीं होगी। दिस रिड्यूस द नीड फॉर हीटर्स, यानी इसके लिए आपको हीटर लगाने की जरूरत नहीं है सर्दियों के अंदर, एंड एयर कंडीशनर, और गर्मियों के अंदर आपको एयर कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है। सेविंग एनर्जी, इससे आप अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं, एंड लोअरिंग कॉस्ट, यानी आप इससे अपना खर्चा भी बचा सकते हैं। इवन सिंपल आइडियाज लाइक यूजिंग प्रॉपर शेडिंग आउटसाइड, यानी ये एक और भी सिंपल तरीका बताया गया है कि आप मुकम्मल तौर पर बाहर कोई अच्छे से शेड लगवा दें, द विंडो और इंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन, यानी आप ऐसा निज़ाम बना दें कि हवा का आना जाना सही लगा रहे। कैन मेक अ बिग डिफरेंस, तो वो क्या कर सकता है, बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। इन नेक्स्ट हम अगले पेज पे देखते हैं। टॉपिक है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अर्थ एटमोसफेयर ट्रैप सम ऑफ द सन हीट, यानी अर्थ एटमोसफेयर क्या करे, सूरज की हीट को ट्रैप करे, मेंटेनिंग अ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, दैट इज सुटेबल फॉर लाइफ। विदाउट दिस इफेक्ट द प्लैनेट वुड बी टू कोल्ड, यानी अगर ये इफेक्ट ना हो जो आपका प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। अब इसमें ये बात बताई गई है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्दी के अंदर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो हम क्या लगाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो हीट ट्रैप कर लेता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो हमारा प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। ये लेक्चर के एंड पे मैं आपको इसकी एक डायग्राम भी बता दूंगा दोबारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैंने इसका निशान भी लगा दिया है, यहाँ तक क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका आंसर है। टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ ग्रीन हाउस,
हाउ इज द टेम्परेचर कंट्रोल इनसाइड अ ग्रीन हाउस, यानी जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर हम टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। द सन इमिट बोथ शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी जो सूरज है वो जो रेडिएशन इमिट करता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं या जो लॉन्गर वेवलेंथ है थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड। ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसे कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम दोनों तरफ से देख सकें, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसा कि ग्लास है, प्लास्टिक है, अलाउ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी जो ग्लास और प्लास्टिक है वो शॉर्टर वेवलेंथ को अलाउ कर देते हैं टू पास, यानी इनसे जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो पास हो जाती है, बट ब्लॉक लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी जो आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाया ग्लास और प्लास्टिक, ये शॉर्टर वेवलेंथ को पास होने देंगे रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ हो वो पास हो जाएंगे, बट जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होंगी वो पास नहीं होंगी। दिस क्रिएट अ हीट ट्रैप इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो ये क्या करता है, हीट ट्रैप करता है ग्रीन हाउस गैस। द रेज फ्रॉम द सन वार्म द ऑब्जेक्ट, जो रेज हैं वो सन से आने वाली वो ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं इनसाइड द ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के अंदर। एंड दीज ऑब्जेक्ट इमिट रेडिएशन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है विद लॉन्गर वेवलेंथ, यानी जो इनकी वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है। हाउएवर द ग्लास और प्लास्टिक शीट प्रिवेंट दिस लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी लाइट रेज इमिट करता है, लॉन्गर वेवलेंथ। अब जो आपने ऊपर ग्लास और प्लास्टिक लगा दिया वो क्या करेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, रिफ्लेक्टिंग इट बैक इनटू द ग्रीन हाउस, यानी जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ग्रीन हाउस में आ जाएंगी। एंड मेंटेनिंग अ वार्म टेम्परेचर दैट बेनिफिट प्लांट ग्रोथ, तो वो क्या करता है, जैसे टेम्परेचर उसका गर्म हो जाता है तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है आपसे इसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, यानी जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट हैं अर्थ के ऊपर वो क्या है वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। द अर्थ एटमोसफियर फंक्शंस इन अ सिमिलर वे, यानी जो अर्थ एटमोसफियर है वो भी इसी तरह काम करता है जिस तरह ग्रीन हाउस काम करता है। ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन, ये क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है सन से विद गैसेज, जैसा कि कौन सी गैसेज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या वाटर वेपर्स हो गए। दिस हेल्प टू मेंटेन द अर्थ एट टेम्परेचर, यानी ये क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इन रिसेंट ईयर्स, अगर हम कुछ पिछले ईयर्स की बात करें, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर हैज इंक्रीज्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये वो गैस है जो इंसान रिलीज करते हैं। इन द एटमोसफियर हैज इंक्रीज्ड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो अर्थ पर कुछ रिसेंट ईयर्स में बढ़ रही है उसकी मिकदार सिग्निफिकेंटली। स्ट्रेंथिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्ट्रेंथ कर रही है। एज अ रिजल्ट, यानी इसका नतीजा ये निकलता है, मोर हीट इज ट्रैप्ड, यानी ज़्यादातर हीट क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। लीडिंग टू राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, इससे क्या हो रहा है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अ फिनोमिना नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर है सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न, और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के लिए या अर्थ टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, यानी दिन ब दिन जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप इसमें ये देखिए, ये आपने एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म इन ग्रीन हाउस। अब यानी ये ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, ये लगा दिया ग्लास या प्लास्टिक लगा दिया, जो सूरज से हीट आएगी वो क्या कर लेगा, यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, और जो आपके प्लांट्स है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखेंगे।